नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। फोकस करेंगे सोने पर, जहां पर हमने जनवरी में नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। तो क्या ये मौका है सोने में खरीदारी करने का? इस पर हम फोकस करेंगे। साथ ही बात करेंगे जिंक मिनी की, क्योंकि खत्म हुआ इंतजार। जिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट जल्द आने वाला है। और साथ ही बात होगी सोया मिल की। सोया मिल का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, प्रोटेक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, M6 के हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऋषि नथानी। और ब्रेक के बाद सोयाबीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED DN पाठक। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर हमने लगातार थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी है। अभी अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो 56,000 पर सोना आ चुका है। आज भले ही नेगेटिव बाय सा ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में 1850 के जो लेवल्स हैं वो कल के सेशन में टूटते हुए देखे थे, और अभी उन्हीं के नीचे डिसाइसिवली सोना कारोबार करते हुए। रविंद्र, सबसे पहले आपकी राय लेना चाहेंगे। अब सवाल यही है कि यहाँ से सोने में और कितनी डाउन साइड दिख रही है? ये मौका है एंट्री लेने का? क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को इस वक्त दे रहे हैं इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली, मेरे हिसाब से जो भी यूएस से डेटा निकल के आए हैं आफ्टर एनएफपी रिपोर्ट काफी सरप्राइजिंग था। उसके बाद सीपीआई घट के तो आया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा बढ़ के आया है। कल का रिटेल सेल्स डेटा अगेन वाज अ शॉकर, 3% के आसपास आया। तो आई थिंक ये जो भी डेटा आए हैं दैट इज जस्ट क्रिएटिंग डाउट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के माइंड में कि जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो चांस था उस पे एक पॉज लगने वाला था। लेकिन अभी इसके बाद इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट जो यूएस का टर्मिनल रेट है दैट माइट एंड समवेयर अराउंड 5.25% इन जुलाई। तो मेरे हिसाब से वही एक ट्रिगर है जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर और इनफैक्ट अदर कमोडिटीज लाइक बेस मेटल्स आर गेटिंग प्रेशर्ड। लेकिन हमें एक चीज देखना होगा कि जो फेड से अभी भी कोई एकदम हॉकिश स्टांस का स्टेटमेंट नहीं है। अभी भी दे आर, आई वुड से, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो मिक्स है। फेड चेयर पावेल ने भी जो उनका स्पीच था उसमें एकदम से उन्होंने कोई हॉकिश स्टांस नहीं किया है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करते हैं बढ़ाने का तो आई थिंक दैट माइट इम्पैक्ट द इकोनॉमी, और जो सेकंड हाफ में रिसेशनरी फियर्स है दैट माइट सपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरे हिसाब से कल के सेशन में लग रहा था कि 1858 का एक सपोर्ट लेगा कॉमेक्स गोल्ड, लेकिन उसके नीचे फिसल गया है। तो अभी मेरे हिसाब से 1839 जो कल का लो है दैट इज वेरी क्रूशल। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1823 जो कि 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है उसके पास में आ सकता है। और अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो एमसीएक्स गोल्ड जो इसका जो पिछला हाई था अराउंड 56,200 उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 56,000 के नीचे सस्टेन करता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी 56,600, 56,500, 55,500 तक एक बार प्राइस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन के लिए। आई थिंक 1820, 1825 भी अगर आता है लोअर लेवल्स पे, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। इवन सिल्वर में मेरे हिसाब से 2138 का जो लो लगाया था उसके नीचे क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आता है तो और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बट आई थिंक दीज आर लिक्विडेटेड लेवल्स, और यहाँ से एक बाइंग फिर से रीएमर्ज हो सकती है। डॉलर इंडेक्स में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर अपसाइड अभी एज ऑफ नाउ दिख रहा है। अगर आता है तो भी आई थिंक इट माइट मूव हायर टिल 104.5 और 105। वहां से फिर से एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दिस करेक्टिव मूव शुड बी यूज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो लोअर लेवल्स पे एक बार शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे बाइंग करके चल सकते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों। ओके, तो चलिए यहाँ पर 1820 का जो लेवल रहेगा कॉमेक्स पर, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वहां से बाइंग रीइमर्ज हो सकती है। खरीदारी उन लेवल से जरूर की जा सकती है। वहां से फर्दर डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। अजय, आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है इन लेवल से, गोल्ड सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग दीपक जी। डेफिनेटली अगर सोना और चांदी की बात करें तो लास्ट 1 वीक से हम कंटिन्यू सेल ऑफ देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी कुछ गिरावट और बाकी है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव में रखेगा, जो नीचे में 1810 1815 के जोन में इंटरनेशनल दिखाता हुआ दिखाई देगा। आज रुपए में भी हमने स्ट्रेंथ आते हुए देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गिरावट का कारण। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि सोना डोमेस्टिक मार्केट पे 56,150 के करीब बेचना चाहिए। 56,350 का स्टॉप लॉस रखिए। 55,800 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हमने पहले उम्मीद की थी कि 65,000 तक का लेवल मिलेगा। कल के सेशन में हमने लगभग 65 का एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिला था, बट आज थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई है, बट ट्रेंड अभी भी वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि 65
850 के करीब आता है तो बेच के चलिए, 66,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 65,000 से लेकर 64,800 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में खाली ये हफ्ते तक मुझे लगता है कि गिरावट है। अगले हफ्ते से मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। ओके।